Hello friend, myself Kaushal Kumar. I am starting physics lecture on YouTube for class 10 student. In this lecture, I will deal with light chapter, electricity and magnetism. For this two chapter, I am going to start lecture. तो मैं पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि वो है लाइट। तो लाइट के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो कि क्या है, जो भी चीज हम सराउंडिंग में देखते हैं वो सब किसकी वजह से है, वो लाइट की वजह से है। मतलब ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर एबल टू सी एनीथिंग सराउंडिंग अस। इसको लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द form of energy by virtue of which we are able to see various objects। ठीक है, तो ये लाइट एक एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी का फॉर्म है, जिसकी वजह से हम अपने सराउंडिंग में जो भी चीज दिखता है वो बस लाइट की वजह से दिखता है। और कैसे दिखता है, जैसे कोई रे आई, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल हुआ, अब यहाँ से कोई रे आ रही है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एक रे ऐसे करके बहुत सारे रे आएगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, यहाँ से बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के हमारा अगर ये आई है तो यहाँ पे हमको दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। अगर ये लाइट आना बंद हो जाए तो यहां से हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, अब ये जो लाइट का ये एनर्जी का जो फॉर्म है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक रेंज होता है, पर्टिकुलर रेंज होता है, जिस रेंज को हम लोग लाइट जो विजिबल रेंज है उसका विजिबल रेंज है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम तक। 8000 एंगस्ट्रम इस रेंज का जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम के रेंज को हम लाइट बोलते हैं। ये विजिबल लाइट है। इस रेंज का जो स्पेक्ट्रम होगा उसी के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या चीज का रेंज है, ये होता है वेवलेंथ। ये हम आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है, ये सब चीज आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है सन से हमारे अर्थ की ओर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ टर्म पढ़ेंगे हम जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए हमें हेल्पफुल होगी। तो वो टर्म क्या है, एक होता है रे। ठीक है, रे किसको बोलते हैं, पहला टर्मिनोलॉजी के अंदर लिखेंगे इसको, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, रे क्या होता है, जिस रास्ते से लाइट ट्रेवल करती है, मतलब जिस पाथ को लाइट ट्रेस करते हुए हमारे तक पहुंचती है उसको हम रे बोलते हैं। इसको लिखेंगे द स्ट्रेट लाइन पाथ through which light travels and reach to us is called ray। मतलब ये स्ट्रेट लाइन में, ये हम आगे देखेंगे कि लाइट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉलो का पाथ फॉलो करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, ये इस तरह से इसको सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ सोर्स है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है, इधर से लाइट आ रही है और इधर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रे।
ये हम इसके डायरेक्शन को शो करते हैं। इस अगर इधर जा रहा है इस डायरेक्शन से शो करेंगे, अगर इधर कोई लाइट जा रहा है तो इसको इस डायरेक्शन से शो करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा क्या होता है बीम। बीम क्या होता है? बीम होता है क्लस्टर ऑफ रेज और बंडल ऑफ रे। क्लस्टर ऑफ रेज आर कॉल्ड बीम। मतलब क्लस्टर करने का मतलब बहुत सारा, मतलब एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, इस तरह से जो आएगा, तो एक से ज्यादा अगर रे है तो उसको हम बीम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बीम। अब बीम को आगे फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है हमारा कॉन्वर्जेंट, दूसरा होता है डाइवर्जेंट और तीसरा होता है पैरेलल, ठीक है। तो कन्वर्जेंट कहने का क्या मतलब हुआ? कन्वर्जेंट कहने का मतलब हुआ जो कि कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और कन्वर्ज कैसे करता है? जैसे ऐसे आए, कोई ऐसे आया, यहाँ पे लाइट हमारा पहुंचा, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये यहां से आगे, ये जो डायमीटर है ये यहां से आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इसका डायमीटर डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे इन दिस केस, इसको यहां मैं लिखता हूं, इन दिस केस diameter of beam decreases as move ahead। मतलब जैसे आगे बढ़ के बढ़ते हैं इसका डायमीटर डिक्रीज होते जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट। और इसी के बेसिस पे कुछ लेंस और मिरर का हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉन्वर्जेंट लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये दूसरा क्या होता है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट करने का मतलब हुआ एक पॉइंट है यहां से डाइवर्ज करेगा लाइट, ठीक है। तो यहां क्या देख रहे हैं? इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर बढ़ रहा है इस पॉइंट से आगे बढ़ने पे इसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, तो इसको सेम ऐसे लिखेंगे, इन दिस केस डायमीटर इंक्रीजेस एज मूव अहेड, ठीक है। इन दिस केस diameter of beam in this case diameter of beam increases as we move ahead, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी क्या होता है? तीसरा होता है पैरेलल। तो पैरेलल के बारे में सबको पता है, एक लाइन ऐसे करके जाएगा, रे करके, तो बहुत सारे रे अगर सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो पास करता है, सेम डायरेक्शन के पाथ को ट्रेस करता है, तो उसको बोलेंगे हम पैरेलल बीम। और इसके बीच का पैरेलल का डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा। पैरेलल कहने का मतलब होता है थ्रू आउट द डिस्टेंस, इसके बीच थ्रू आउट जितना दूर का हमको पता करना है उस टोटल डिस्टेंस में इस दोनों के बीच का जो गैप होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता, ठीक है। ये पैरेलल हो गया, ये इंटरसेक्ट करता है ये दोनों जगह, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो। शैडो कैसे बनता है आप सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं, हर इंसान का शैडो बनता है। तो शैडो बनने के लिए क्या कंडीशन होता है कि कोई एक लाइट है, ठीक है, यहां से लाइट फॉल कर रही है, ये लाइट यहां से फॉल कर रही है, ठीक है। और इस यहां पे कोई स्क्रीन है, ठीक है।
तो अगर ये बीच में कुछ नहीं रहेगा तो ये डायरेक्ट लाइट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कब आएगा, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओपेक। सब्सटेंस 3 टाइप का होता है। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है ओपेक। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अगर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहां से लाइट डायरेक्ट पास कर जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, उसी चीज को इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होगा, इसमें पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब पार्शियली ट्रांसमिट करेगा, सॉरी, ये लाइट को पार्शियली ट्रांसमिट करेगा, ये फुल्ली ट्रांसमिट करेगा, और ये होगा जो कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा। मतलब तो इस केस में कोई अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आता है तो ये लाइट ट्रांसमिट कर जाएगा, यहाँ पे कोई शैडो नहीं बनेगा। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट में होगा कि थोड़ा सा ब्लड हो जाएगा, थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये पूरी इस रास्ते में इस लाइट को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, इस साइड इसका शैडो बन जाएगा, डार्क शैडो बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो क्या क्या अभी तक हम देखे। सबसे पहले लाइट का डेफिनेशन देखें। लाइट का डेफिनेशन क्या था, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वी आर एबल टू सी द वेरियस ऑब्जेक्ट सराउंडिंग अस। दूसरा क्या देखें, रे। रे क्या होता है, जिस रास्ते से लाइट फ्लो करके हमारे तक पहुंचती है उस रास्ते को बोलते हैं रे। वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करती है, उसको बोलते हैं रे। और अगर क्लस्टर ऑफ रे होगा, मतलब बहुत सारा रे होगा, उसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बीम। और बीम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या था, कॉन्वर्जेंट, दूसरा क्या था, डाइवर्जेंट, और थर्ड क्या था, पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद बताया आपको शैडो के बारे में। ठीक है, अब इतना सब जानने के बाद अब हम पढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो टॉपिक जानेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इससे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब रिफ्लेक्शन कब होगा और रिफ्रैक्शन कब होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, एक सरफेस लेते हैं। ठीक है, ये मीडियम 1 इसको मानते हैं, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया हमारा मीडियम 2। ठीक, ये हमारा पार्टीशन है, इसके ऊपर मीडियम 1, इसके नीचे मीडियम 2। सपोज यहां से कोई लाइट चली, ठीक है, यहां से लाइट यहां पे फॉल हुई। अब क्या होगा, कुछ लाइट इधर पास कर जाएगा, अब कुछ लाइट है यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस चला जाएगा, पास कर जाएगा, अब कुछ लाइट है यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस चला जाएगा। तो जो लाइट इधर ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है, जो लाइट इधर ट्रांसमिट कर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम, तो इस सरफेस से क्या किया, वो इस सरफेस से पास किया तो क्या होगा, इस मीडियम का कुछ अलग डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, इस मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इस मीडियम का कुछ अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना मानते हैं कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, सेम तो होगा नहीं, तब तो इसका नाम अलग अलग दिए। तो ये मान के चलिए हम पकड़ लेते हैं कि ये एयर है और ये हमारा वाटर है। तो वाटर का सरफेस है ये, ठीक है, वाटर सरफेस पे अगर लाइट फॉल कर रही है तो कुछ लाइट इधर वापस चली जाएगी और कुछ है जो इधर जाएगी। तो जो लाइट नीचे जाएगी उसमें वो रिफ्रैक्शन के थ्रू जाती है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, इसका कुछ लॉ है जो डेविएट करेगा, इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ये हम रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे। और जो लाइट यहां से इधर चली जाती है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ये हमारा रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। दोनों वर्ड में ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कहने में मिस्टेक नहीं करना, ये बहुत ही प्रिसाइजली इसको समझना है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पहले पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन, इसके बाद रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे रिफ्रैक्शन की तरफ। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन समझने से पहले
ये कुछ सरफेस के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सरफेस दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर सरफेस, एक होता है इरेगुलर सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो भी है, इसको डायरेक्ट सरफेस के नाम से इसको ये करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो सरफेस क्या होगा, एक होगा रेगुलर सरफेस और एक होगा इरेगुलर सरफेस। ठीक है, तो रेगुलर सरफेस में क्या होगा, एक पूरा स्मूथ होगा ये। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इसका लाइट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहां से आया इस डायरेक्शन में चला गया। इसका कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रेगुलर है तो उसका जो सारा जितना भी लाइट का एनर्जी है वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये कॉन्फाइंड रहेगा कि हाँ, और ये कुछ रूल्स को फॉलो करेगा। बट इरेगुलर सरफेस में क्या होगा, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा। ये अगर इसको कुछ बता समझ नहीं, इसको मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि लाइट आया तो किधर जाएगा, किधर भी जा सकता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा भी, नहीं भी कर सकता है, रिफ्लेक्ट तो करेगा, इंटरसेक्ट करेगा भी या नहीं भी करेगा, इसके कोई गारंटी नहीं। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको इसके बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर कोई लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है तो किस तरह से वो कौन सा रूट फॉलो करती है, कैसे कैसे उसका पैरामीटर चेंज होता है, वो सब चीज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहले हम इसका रेगुलर सरफेस का, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अगर लाइट अगर रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम डालते हैं इसका रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले क्या होगा, इसमें कुछ कुछ टर्म होंगे, उस टर्म को हमको पहले जानना होगा। पहला टर्म क्या है, इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे, तो इंसिडेंट रे वो होता है, इंसिडेंट रे वो होता है जो लाइट फॉल करती है, द कमिंग लाइट। अगर इस तरह से हम इसे समझाते हैं आपको, पहले समझ लीजिए बात को। ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल है, इसको हम देखिए। ठीक है, अगर ये लाइट यहाँ फॉल कर रही है, इसका नाम अगर हम ए और इसका नाम बी रखें, तो यहां से जो ऐसे करके रिफ्लेक्ट होगी, इसका नाम रखें बी या सी, ये हमारा बी है। ठीक है, तो ये लाइट ऐसे आई, ऐसे चली गई, तो ये होता है इंसिडेंट रे। दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, ये है हमारा नॉर्मल। तो इसको डेफिनेशन क्या देंगे हम, कि द लाइट coming ray, the ray coming from source of light to the surface is called incident ray. Incident ray, ठीक है। The ray coming from source of light to the surface is called incident ray. अगर ये सपोज कि ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट से यहाँ से जो रे यहाँ पे आती है, हम इस पूरे, हमको इस चैप्टर में रे के बारे में ज्यादा जानना है। ठीक है, और रे के ही हेल्प से हम सारे रूल लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लाइट आई, तो जो लाइट यहाँ से फॉल की इस सरफेस पे, उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहां से वापस चली गई, सेम डायरेक्शन है, इसको रिफ्लेक्शन का भी, रिफ्लेक्शन का एक डेफिनेशन होना चाहिए, मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। इफ, ठीक है, मैं इसके बाद इसको मैं पहले रब कर देता हूं।
if ray of light falling on a surface return back to the same medium इसी में जोड़ दीजिए coming from a medium on the surface return back to the same medium is called then this phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इफ रे ऑफ लाइट फॉल कमिंग फ्रॉम ए मीडियम ऑन ए सरफेस रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये लाइट ये सरफेस है, ठीक है, अगर यहां से कोई लाइट आई और इसी मीडियम में वापस चली गई, ठीक है, ये इधर वापस इधर नहीं आई, अगर इसी मीडियम में वापस चली गई तो इस फेनोमेना को बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट रे के बारे में बता दिया था, और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे वही, बस उसका थोड़ा सा चेंज आएगा। रिफ्लेक्टेड रे में रिफ्लेक्टेड रे returned back to the same medium after reflecting from the surface। क्या मतलब हुआ, तो ऐसे लाइट हुआ, अब जो लाइट यहाँ फॉल हुई, जो इधर गया रिफ्लेक्ट हुआ, ये सरफेस हो गया, और ये लाइट फॉल किया, और ये मीडियम 1 बताया था मैं, तो अगर मीडियम 1 में ही वापस चला जाता है तो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये तो इंसिडेंट रे हो गया, और ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल करने का मतलब 90 डिग्री बनता है, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन ऑफ इंसिडेंस और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे ये फॉल करती है, तो इस पॉइंट पे इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा इसी को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये इतना चीज हो गया। अब इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग समझ सकते हैं, हम तीनों टर्म समझ गए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ये तीन चीज हुआ, कैसे हुआ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू द सरफेस लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, मतलब ऐसे शो करेंगे, ये हुआ सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, यहां पे एक लाइट फॉल किया और यहां रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम दिए थे ए, इसका नाम दिए थे बी, इसका नाम दिए थे सी। ठीक है, तो
तो ये हो गया, ये पॉइंट पे लाई किया, ये इसी पॉइंट पे है और ये इसी पॉइंट पे है, मतलब ये सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल। दूसरा क्या है, इस इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। इंसिडेंट एंगल होता है, इसको ध्यान से देखना है, गलती इसमें नहीं करना है। इंसिडेंट एंगल वो होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। ठीक, इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, तो इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यहां से इसको डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तब समझ में आ गया। तो क्या क्या समझ में आया, मैं रिवीजन करवा देता हूं। पहले हमने क्या देखा, लाइट। लाइट क्या होता है, लाइट का डेफिनेशन पढ़ा, द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट सराउंडिंग अस। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, रे। रे क्या होता है, रे होता है जो भी जिस पाथ को लाइट फॉलो करके हमारे तक पहुंचती है, उस वो पाथ स्ट्रेट लाइन होता है और वो रे कहलाती है। ठीक, दूसरा क्या हुआ, बंच ऑफ या क्लस्टर ऑफ रे इज कॉल्ड बीम, या क्लस्टर ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। तो बीम क्या हुआ, बहुत सारे रे को कंबाइन करेंगे तो वो बीम कहलाएगा। बीम को हमने क्या किया, तीन भाग में कैटेगराइज किया। क्या क्या, एक कॉन्वर्जेंट बीम, दूसरा हो गया डाइवर्जेंट बीम और तीसरा हो गया पैरेलल बीम। तो कॉन्वर्जेंट क्या हुआ कि जिस फोर्स से वो चलेगी आगे तक, जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे उसका डायमीटर जो होता है दोनों रे का बीच का डिक्रीज होता जाएगा। दूसरा क्या था, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट रे में क्या था, जिस सोर्स से वो चलेगी वहां से जाते के बाद ऐसे करके उसका डायमीटर बढ़ता जाएगा। और तीसरा क्या था, पैरेलल। पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे कि जो दो रे के बीच में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, उस दोनों के बीच का जो गैप होता है कंटिन्यूसली मेंटेन रहेगा। उसके बाद पढ़े थे सब्सटेंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से अगर कोई लाइट पास करेगी तो वहां पे शैडो नहीं बनेगा। ट्रांसलूसेंट से अगर पास करेगी तो पार्शियल शैडो बनेगा, थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। और ओपेक ऑब्जेक्ट से पास तो करेगी नहीं लाइट, तो वहां पे शैडो बनेगा। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे कुछ टर्मिनोलॉजी, रिफ्लेक्शन के बारे में जाने थे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट पास करती है किसी सरफेस, अगर ये सरफेस है, यहां से कुछ लाइट इधर चली जाएगी, कुछ लाइट इधर चली जाएगी, तो जो लाइट मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में जाएगी उसको रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, और जो सेम मीडियम में चली जाएगी उसको रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझे थे। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और इसके बाद हम पढ़े लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक, और दूसरा लॉ क्या कहता है, ये हुआ पहला। दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है। अब इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ पोर्शन इसका जो बचा हुआ पार्ट है मैं वो बताऊंगा, और इसके बेसिस पे कुछ डे टू डे लाइफ का कुछ क्वेश्चन होगा तो करवाऊंगा। और ठीक है, थैंक यू।